देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हिमालय पर चीन कहां मार खा जाता है। तो पहले आप इसे समझिए कि यह हिमालय है जिसे भारत का अडिग प्रहरी कहा जाता है। वो इसलिए कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। यहां की चोटी की कम से कम ऊंचाई 10,000 फीट है और कहीं कहीं तो 14,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब यह समझिए कि चीन कमजोर कैसे पड़ जाता है। चीन की कमजोरी यह है कि उसके एयरबेस LAC से काफी दूर हैं। LAC से काफी दूर ल्हासा ही ऐसा एयरबेस है जिससे चीन पूरी तरह ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन वहां से LAC तक आने में चीन को काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चीन की दूसरी दिक्कत यह है कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए उसे अपने फाइटर्स का ईंधन यानी फ्यूल आधा रखना होता है, यानी वो ज्यादा देर तक जंग के मैदान में टिक नहीं सकते। इतना ही नहीं, जो फाइटर प्लेन्स हैं वो ज्यादा ऊंचाई वाले होने चाहिए, क्योंकि उसे ईंधन भरवाने के लिए फिर वापस जाना होगा, यानी वापस इस एयरबेस पर। चीन की तीसरी दिक्कत यह है कि वो पेलोड ज्यादा नहीं ले सकता। पेलोड यानी असला, यानी वो ज्यादा बम और बारूद कैरी नहीं कर सकता। इससे चीन के फाइटर्स की लड़ाई की क्षमता आधी हो जाती है। चीन की चौथी दिक्कत यह है कि हिमालय पर ऑक्सीजन कम होने से उसके फाइटर्स का इंजन भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। और पांचवी दिक्कत यह है कि चीन अपने फाइटर्स के बेड़े से कुछ ही फाइटर्स को LAC पर भेज सकता है। कुल मिलाकर चीन यह जानता है कि एयरफोर्स की ताकत में भारत सुपर भी है और चीन से ऊपर भी है, और चीन के इसके अलावा भी कई और फ्रंट खुले हुए हैं। LAC पर हिमालय वो अडिग प्रहरी है जो चीन के एयरफोर्स का हौसला तोड़ देता है। चीन के फाइटर्स की तादाद भले ही ज्यादा हो, लेकिन हिमालय पर उड़ान भरने में उनकी संख्या भी आधी हो जाती है, और आधे फाइटर्स की ताकत भी आधी हो जाती है। LAC पर चीन पूरी ताकत से अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर पाता है? आप इसे भारत और चीन के एयर बेसिस से समझिए। यहां पर हम आपको दिखाते हैं चीन के एयर बेसिस मैप में आपको चीन के एयर स्ट्रिप जो नजर आ रही है LAC पे काफी दूर है। देखें हम काशगर, नगरी, नगारी, लासा, शेनैन, न्यांगची, चेंगदू, शियान, लेझाओ, यिनचुआन, शिनिंग, चेमदू और कुनमिंग। ये आप देख रहे हैं कितने दूर हैं? ये काफी दूरी पर है, और इनमें से चीन सिर्फ एक एयरबेस, यानी इसकी अगर बात की जाए ल्हासा, यहां एयरस्ट्रिप का ज्यादा इस्तेमाल कर पाता है। भारत के एयरबेस अब आप यहां पर देखें, इनमें सबसे ऊंचा ये देखें ले देखें आप, ले में ये मौजूद है। श्रीनगर, हलवाड़ा, आदमपुर, हिंडेन, आगरा, बरेली, ग्वालियर, जामनगर, पुणे, यहां पर तेजपुर, छाबुआ और कार निकोबार। ये देख रहे हैं आप, ये भारत और जो फाइटर दौलत बेग ओल्डी तक उतार सकता है भारत के फाइटर प्लेन्स को। दोनों के एयरबेस अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो भारत LAC के काफी करीब में है। ये देखें आप, LAC के काफी करीब में, लेकिन अगर इनकी अगर बात की जाए तो ये काफी दूर है, और यही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और यही चीन की सबसे बड़ी दुश्वारी भी है कि आखिर कैसे वो इससे निपटेगा। तो कुल मिलाकर अगर ये बात की जाए एयर बेसिस के लिहाज से तो भारत अपर हैंड में है, और चीन के लिए ये एक अपने आप में सेटबैक है। और इतना ही नहीं, भारत के पास जो फाइटर प्लेन्स उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनका पेनिट्रेशन, उनकी परफॉर्मेंस चीन के फाइटर प्लेन से कहीं बेहतर है। हिमालय की वो कठिन चोटियां ही हैं जिनसे बचने के लिए चीन ने पाकिस्तान की स्कर्दू एयरबेस पर अपने फाइटर उतारने शुरू कर दिए हैं। लेकिन चीन की चाल की हर काट ढूंढने में भारत जुटा हुआ है। नेवी और एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने 38,900 करोड़ रुपए के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया कि भारत रूस से 21 नए MiG-29 फाइटर जेट्स को खरीदेगा। चीन हिंदुस्तान की एयरफोर्स के सामने वास्तव में एक सिटिंग डक होगा और हिंदुस्तान उसको हर प्रकार से बर्बाद कर सकेगा। इसके बावजूद
कि उसके पास जो लड़ाके हैं हिंदुस्तान से 2 से 2.5 गुना से 3 गुना ज्यादा है। भारत रूस से 12 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को भी खरीदेगा और मौजूदा 59 मिग 29 एयरक्राफ्ट अपग्रेड भी किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन बढ़ाने की जो जरूरत थी, इन फाइटर जेट्स के साथ एयरफोर्स की वो स्क्वाड्रन भी बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए एयरफोर्स और नेवी के लिए अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी है। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास की हवा से हवा में मार करने वाला वो मिसाइल सिस्टम है जो फाइटर एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल होता है। इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को भी नष्ट कर सकती है। हर मौसम में और दिन हो या फिर रात पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।